हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर सबनेटिंग का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वीएलएसएम और एफएलएसएम के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीएलएसएम और एफएलएसएम होते क्या हैं और किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। ये भी एक सबनेटिंग का ही पार्ट है, वीएलएसएम और एफएलएसएम कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं आईपी एड्रेस से जब इम्प्लीमेंट करने जाता है एक नेटवर्क के अंदर। तो इनके बारे में जानते हैं। ओके, तो वीएलएसएम और एफएलएसएम। तो सबसे पहले हम बात करें वीएलएसएम। वीएलएसएम की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और एफएलएसएम की होती है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। तो इनके बारे में जानते हैं वीएलएसएम है क्या। एक छोटा सा सिनेरियो बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वीएलएसएम क्या होता है। ओके, तो एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं आईपीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो एक कंपनी है, जैसा कि मैंने माना एक जियो कंपनी है, राइट। और जियो की 3 ब्रांचें हैं, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। तो ये 3 ब्रांचें हैं जियो की। और मैं बात करूं ब्रांच 2 के ऊपर 10 यूजर्स कनेक्ट हैं और ब्रांच 3 के ऊपर यहाँ पे 100 यूजर्स कनेक्ट हैं। ओके, तो अब जियो को कितने कितने आईपी चाहिए भाई। ब्रांच 1 के ऊपर 50 आईपी चाहिए, ब्रांच 2 के ऊपर 10 चाहिए और ब्रांच 3 के ऊपर यहाँ पे 100 आईपी चाहिए, तभी अपने यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है। और सबनेटिंग हम करते क्यों है कि भाई नंबर ऑफ आईपीज हमारे वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि नंबर ऑफ आईपीज हमारे वेस्ट ना हो, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं वो है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। कि इसका मतलब क्या है कि जितनी रिक्वायरमेंट हमें होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सबनेट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारे आईपीज भी वेस्ट ना हो और हम प्रॉपर वे में आईपीज को यूज कर सकें। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जियो ने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे खरीदा हुआ है जो पब्लिक एड्रेस है 193.18.90.0। ये पब्लिक आईपी एड्रेस जियो ने खरीदा हुआ है। अब जियो यहाँ पे अपने यूजर्स को आईपीज इंप्लीमेंट करने जा रहा है। तो यहाँ पे 50 चाहिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100। मान लो स्लैश वैल्यू ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स स्लैश वैल्यू के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करने जाता है, तो नंबर ऑफ आईपीज बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आईपीज को इंप्लीमेंट करने जाता हूँ, हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ आईपीज कितने वेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। जैसे मैं बात करूँ 2 की पावर h कितना आ जाएगा 7 - 2। तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे 126 हमारे पास आ गए, लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी है 50 की और यहाँ पे 10 की है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आईपीज वेस्ट हो रहे हैं ना। तो ऐसा ना करना पड़े तो हम सबनेट की रेंज उतनी सेलेक्ट करें कि नंबर ऑफ आईपीज हमारे वेस्ट ना हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उतने के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सेलेक्ट करें। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 26 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईपीज इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आईपीज हमारे कम से कम वेस्ट हों। ओके, तो जितनी लेंथ है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबनेट यूज़ करेंगे। 26 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और -2। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे निकल के आएंगे 62, जो यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। एटलीस्ट आपके आईपी जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ होस्ट जितने आपके पास हैं उतने ही फिक्स आईपी आपके निकलेंगे, जो नियरेस्ट हैं कम नहीं होने चाहिए। बस 1-2 कुछ ज़्यादा जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जहाँ पे सेट हो पा रहे हैं आपके नंबर ऑफ आईपीज, और वहाँ पे वही आपने सबनेट वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ज़्यादा वेस्ट भी ना हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं 27 ले लेता हूँ, तो 27 के अंदर तो कम पड़ जाते हैं ना। यहाँ पे स्लैश वैल्यू मान लो 27 लेता हूँ, तो यहाँ पे 30 होस्ट निकलेंगे हमारे पास। जो प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पार्ट 1 से आप लोग वीडियोस देखते आ रहे हो सबनेटिंग के, तो आप लोगों को ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखते हो तो नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम ऑलरेडी सबनेटिंग के वीडियोस कवर कर चुके हैं और उनके अंदर सबनेटिंग का पार्ट भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बस वीएलएसएम और एफएलएसएम के बारे में जान रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो इनको हम डायरेक्ट सोल्व करके देख रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, आप लोगों ने पहले फर्स्ट वीडियो से देखना है, तभी आप लोग इसको समझ सकते हो। यहाँ पे मैं 27 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ब्रांच के ऊपर कितने यूजर्स चाहिए भाई, 50 यूजर्स चाहिए, मतलब 50 आईपी मुझे चाहिए। तो 27 के अकॉर्डिंग मैं करने जाता हूँ, तो मेरे पास 30 होस्ट निकल के यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 50 चाहिए। तो इसका मतलब फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो हमने यहाँ पे स्लैश वैल्यू कितना लिया जो सेट हो पा रहा है, 26 लिया। तो 26 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करने जाते हैं, यहाँ फुलफिल करने जाते हैं। तो 62 आईपीज हमारे पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम 26 के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो जो हमारे फुलफिल हो पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 26 के अकॉर्डिंग करने जाता हूँ, तो नंबर ऑफ आईपीज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं ना ब्रांच 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है 10 की है। ओके, तो यहाँ पे हम सबनेट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्लैश वैल्यू कितना ले लेता हूँ 27 भी लूँगा, तो यहाँ पे 30 होस्ट निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसका मतलब वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कितना ले लेता हूँ 28 ले लेता हूँ। तो अब 28 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट निकालने जा रहे हैं। तो 28 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ होस्ट कितने निकलेंगे भाई, 2 की पावर h कितना आ जाएगा 4 और -2। देन टोटल होस्ट हमारे पास कितने आ गए 14, जो यहाँ पे फुलफिल हो पा रहे हैं कि नंबर ऑफ होस्ट हमें रिक्वायरमेंट कितनी है भाई 10 की रिक्वायरमेंट है। तो 28 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
सबनेट की रेंज लेके यहाँ पे फुलफिल करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम बात करें ब्रांच थर्ड के ऊपर कितने होस्ट की ज़रूरत है, हमें 100 होस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कितने लेंगे भाई, 28 के अकॉर्डिंग ही फुलफिल नहीं हो पा रहा, 27 के अकॉर्डिंग में नहीं होगा और 26 के अकॉर्डिंग में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू हम कितना लेंगे, 25। तो 25 के सबनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जाएंगे। तो 2 की पावर h यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर h यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास कितने निकलेंगे, 126, जो हम यहाँ पे 25 के अकॉर्डिंग फुलफिल कर सकते हैं। जो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की जितनी रिक्वायरमेंट हमें है नंबर ऑफ IP एड्रेसेस की, उसी के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबनेट की रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ IP हमारे वेस्ट ना हो। जो एक ये प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं IP एड्रेसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अब जानते हैं हम FLSM के बारे में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता लग रहा है कि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, जैसा कि मैं एक छोटा सा सिनेरियो, जैसे हमने VLSM के बारे में समझा, तो ऐसे ही इसके बारे में भी समझते हैं कि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, इसका मतलब क्या है कि सबनेट की जो रेंज होगी वो फिक्स होगी। जैसे मैं बात करूँ, जियो एक कंपनी है और इसकी 3 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। तो ब्रांच 1 के ऊपर भी 100 यूजर्स कनेक्ट है और ब्रांच 2 के ऊपर भी 100 यूजर्स कनेक्ट है और ब्रांच 3 के ऊपर भी 100 यूजर्स कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो हम सबनेट रेंज लेंगे वो फिक्स लेंगे भाई, जैसे 25 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो हमने सबनेट रेंज यहाँ पे लिया है वो फिक्स लेंगे हर जगह, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उसे हम नाम देंगे फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, यानी कि FLSM, जो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। VLSM और FLSM है क्या, बस सबनेटिंग का ही पार्ट है। जो हम प्रोसेस यहाँ पे असाइन करने जाते हैं IP एड्रेसेस को यूज़ करने का, जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसी के अंदर VLSM और FLSM जो ये पार्ट था, जो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।